गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक संसाधन एवं विकास पाठ 1 जो संसाधन है उसकी वर्कशीट नंबर 5 नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आज हम करते हैं इस वर्कशीट 5 को। तो इसमें क्या बताया गया वो हम देखते हैं। इसमें जो संरक्षण वर्ड है, संरक्षण का मतलब होता है बेटा बचाना, किसी भी चीज़ को, वस्तु को जो हमें प्रकृति के द्वारा मिली हुई है उसको बचाना, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखना, संरक्षण करके रखना। तो ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। हमने पहले जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। यानी हमने पहले की वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं कि जो संसाधन होते हैं उनका संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत ऐसे जिनका कितना भी प्रयोग करो कम नहीं पड़ते, बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिन संसाधनों का हम कितनी ही बार प्रयोग करें वो कम नहीं पड़ते, यानी बहुत बार जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम एक ही बार कर सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। यानी प्रकृति में कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जबकि कुछ संसाधन ऐसा है जिनका हम प्रयोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बार कर सकते हैं, दोबारा उनको बनाया प्रकृति के द्वारा या प्रकृति में उनको नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाने का अर्थ ये होता है कि बेटा उस संसाधन को बनने में कई पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, तो उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि मतलब कि वो दोबारा उसको नहीं बनाया जा सकता है। इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये जो 2 प्रकार के संसाधन हमें पढ़े कि पहला वो संसाधन जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं, तो बार बार यूज़ करेंगे तो क्या होंगे, वो रिसाइकिल होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, हम नवीकरणीय कहेंगे। और जो रिसाइकिल नहीं होते हैं उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, वो उनको सिर्फ हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कहा गया कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों पर हम जरा चर्चा करते हैं, जानते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो ये जैसे हमने देखा, थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करते हैं हम आगे। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः यानी दोबारा पूर्वावस्था में आ जाते हैं, यानी पहले वाली स्टेज में आ जाते हैं, यानी वापस से बन जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन, कुछ जैसे जल, मृदा, वायु और वन का लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को क्या कर रहा है, प्रभावित कर सकता है। यानी ये जो नवीकरणीय संसाधन है कौन कौन से बताए गए हैं कि जल, मृदा, वायु, वन का लापरवाही से उपयोग जो करेंगे, लापरवाही से यानी केयरलेस होकर हम बिना सोचे समझे इनका अगर हम उपयोग करते हैं तो क्या हो सकते हैं, ये इनका जो भंडार, जो स्टोरेज है प्रकृति के द्वारा जो हमें दिया गया है उसको क्या हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है। जल की कमी, जैसे आज के समय जल अर्थ के ऊपर बहुत है, लेकिन हम इसका बिना सोचे समझे अगर प्रयोग करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। प्राकृतिक जो जल स्रोत है वो क्या हो जाएंगे, सूखने लग जाएंगे। स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। भारत देश में भी है ये समस्या, और बहुत से देशों में तो पीने के पानी की भी समस्या पैदा हो रही है, और धीरे धीरे कहते हैं कि हर देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से, यानी भूमि की जिस प्रकार से हम खुदाई कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, और जंगलों की जो लगातार कटाई कर रहे हैं, इससे प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना यानी बार बार प्राकृतिक आपदाएं आ रही, कभी सुनामी आ रही, कभी बाढ़ आ रही, कब भूकंप आ रहे हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, ये जो हम संसाधन है इसका हम अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, इनको हम यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या हो रही है, हमारी प्रकृति प्रभावित हो रही है। तो इनके नवीकरणीय संसाधनों के बारे में हमें देखा, तो इनके बारे में क्या कहा गया है कि इनका जो प्रयोग करना है, हमें क्या करना है, इनको बचा के रखना है, इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक यानी प्रकृति से छेड़छाड़ किए बगैर इनका हमें क्या करना है, उपयोग करना है। मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं अगर हम इसी प्रकार से हम इनको यूज़ करते रहे इन संसाधनों का, तो मानव जो जीवन है इसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। अब हम देखते हैं और सूची बनाते हैं। इसमें कहा गया कि आओ पता लगाए और सूची बनाए। पहला, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए, या कम का मतलब कम, बहुत ज़्यादा कम, तो इसके आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सूची आपको बनानी है और लिखना है कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव। कहने का मतलब अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो इससे आपका जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा। जल ही जीवन आपने सुना होगा बेटा, ठीक है ना। तो इसी आधार पर आपको इसको भरना है, लिखना है, सूची बनानी है। दूसरा है, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। यानी धीरे धीरे पेड़ जैसे हमने देखा कि कितने एरिया में पेड़ थे, हम देखते हैं जिस प्रकार से
जैसे ये एक भूखंड का एरिया है और इसमें हमने देखा कि पहले इतने ये ऐसे, ठीक है ना, इतने एरिया में क्या थे, हाउस थे, और इतने से एरिया में क्या था, फॉरेस्ट था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये एरिया बढ़ा, कैसे बढ़ा, इतने से ये इतना हुआ, हाफ हो गया, फिर उसके बाद ये इतना हो गया, ठीक है। यानी अब इतने एरिया में इतने एरिया में तो क्या हो गए, हाउस हो गए, और सिर्फ फॉरेस्ट कहाँ बचा है, यहाँ बचा है। तो धीरे धीरे क्या हो गए, जंगल समाप्त हो गए। अब इंसानों की जनसंख्या क्या हो रही, धीरे धीरे बढ़ रही है, और जंगल यानी पेड़ पौधे क्या हो रहे, कम हो रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि इससे हमारे जीवन पर यानी मानवीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है। हमने देखा कितना वायु प्रदूषण हो रहा है, सबसे पहले कितना हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस समझ में आया होगा। तो आगे इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी है कि जो संसाधन है इनके बचाने में हम अब किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं। कुछ उपाय यहाँ दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से भी, यानी इन उपायों के अलावा भी आप अपने खुद से ऐड कर सकते हैं कि इस तरह से भी हम इन संसाधनों को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो वो आप खुद इनके नीचे लिखेंगे। जैसे इसमें 4 कॉलम दिए गए। पहले में है जल का संरक्षण। तो जल के संरक्षण में पहला पॉइंट है पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में न लेना। यानी हमने बहुत बार देखा जो पीने का पानी होता है, देखो पानी भी कुछ पानी ऐसा होता है जिसको हम कपड़े धोने, नहाने या वॉशरूम के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ पानी ऐसा होता है जिसको हम बिल्कुल साफ़ पानी, जिसको हम पीने के पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए। लेकिन हमने देखा कि वो जो साफ़ पानी होता है जो हम पीने के पानी के लिए यूज़ करते हैं, उसी से लोग क्या करते हैं, अपने घरों के सामने गाड़ियाँ धोते हैं, नल लगा लगा के, पाइप लगा लगा के धोते हैं। तो उससे कितना पानी वेस्ट होता है, यूज़ करते हैं वो। तो ये क्या है, नहीं करना चाहिए ऐसा। दूसरा है दैनिक कामों के समय पानी को बेकार नहीं करना। यानी दैनिक जो डेली के काम है उसमें ज़्यादा पानी, जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार ही पानी को यूज़ करना, उसके अलावा पानी को नहीं मिस यूज़ करना। उसके अलावा इसमें जल को बचाने के लिए आप अपनी तरफ से और क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो, तो ये आप आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, कॉलम है भूमि या मृदा का संरक्षण। इसमें पहला है कि उपजाऊ भूमि को कृषि कार्यों के लिए प्रयोग करना। यानी हमने देखा है कि जो उपजाऊ भूमि है वहाँ पर क्या करते हैं, उस भूमि को सिर्फ हमें खेती के लिए यूज़ करना है, वहाँ पर हमें फैक्ट्रियाँ नहीं लगानी है। उससे क्या होती है, वहाँ की मिट्टी या भूमि क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। क्योंकि भूमि से, उससे फैक्ट्री से निकला हुआ जो गंदा प्रदूषण है, कचरा है, वो हम डालते हैं। उससे क्या हो जाता है, केमिकल वगैरह से मिट्टी की उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है, और वो जो उपजाऊ मृदा होती है वो हम फैक्ट्री के क्षेत्र में घेर लेते हैं। तो हमें इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी उपजाऊ भूमि किसके लिए यूज़ करनी चाहिए, सिर्फ खेती के लिए उपयोग करनी चाहिए। दूसरा है कि बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने, उद्योग स्थापित करने में करना। यानी फैक्ट्रियाँ कहाँ बनानी चाहिए, मकान कहाँ बनाने चाहिए, जो भूमि उपजाऊ नहीं है या कम उपजाऊ है, वहाँ पर हमें मकान बनाने चाहिए। तीसरा है प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना। देखो ये तो बहुत ही ज़रूरी है, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक तो बहुत ख़राब है, ये किस में आएगा, ये वापस से क्या नहीं होता है, रिसाइकल नहीं होता है। और तीसरा है, कॉलम में दिया गया है वायु का संरक्षण। प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को न जलाना। हमने देखा कि खुले में किस प्रकार से पत्तों को, प्लास्टिक को जलाते हैं, और हमने देखा कितनी गंदी बदबू आती है उस हवा में, और जिससे हमारा दम भी घुटता है, वो जहरीली गैसें निकलती हैं। तो इस प्रकार से हमें खुले में उसको नहीं जलाना चाहिए। दूसरा है पौधे लगाना व पत्तियों को न तोड़ना। यानी कम से कम साल में हमें एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है, एक पेड़ तो कम से कम हम लगाएं, क्योंकि जब हम प्रकृति से इतना कुछ ले रहे हैं तो हमें भी प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें साफ़ हवा मिलेगी, और जो ये पोल्यूशन हो रहा है ये शायद नहीं, इसमें आपकी तरफ से सहयोग होगा। वनों का फिर है संरक्षण, चौथा कॉलम है। इसमें पहला है कागज़ को न फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं। आपको सबको पता है, कक्षा 8 में आप पढ़ रहे हो कि हमारे जो कागज़ है ये किससे बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं, और इसके लिए कितने पेड़ों की कटाई होती है, बहुत संख्या में पेड़ों की कटाई होती है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बना के बताया था एक इसमें कि किस प्रकार से वन विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इसका एक कारण ये भी है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना कि कागज़ों को कम से कम यूज़ करना, ताकि पेड़ों की कटाई क्या हो सके, कम हो सके।
दूसरा है किसी को जन्मदिन आदि कार्यक्रम में पौधा उपहार देना। हमने अक्सर देखा है सरकारी कार्यक्रमों में आजकल कोई गिफ्ट हम उपहार देते हैं, कोई हमारा गेस्ट आते हैं तो हम क्या उपहार के रूप में क्या देते हैं, कोई गमले में कोई पेड़ लगा हुआ है, हम वो पेड़ गिफ्ट करते हैं। इसका कारण क्या है, इन चीज़ों को क्या करना है, इन मतलब कि बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, और जिससे क्या होगा, ये भी हम एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, प्रकृति में अपना क्या कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने वर्कशीट नंबर 5 देखी, नवीकरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और ये चारों कॉलम बड़े ही अच्छे से इसमें समझाया गया है जो मैंने आपको बताए। आशा करती हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, धन्यवाद।